अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अब तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी दुआएं कि जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और रब के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आज एक चीज़ मेरे पास पहुंची है, इसकी इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी सही। सबसे पहले तो हम इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये फ़ॉरेन से है, तो इसका जो ओरिजिन है वो SZX AKHI 6302 ओरिजिन है ये चाइना का। और डेस्टिनेशन जो है PK पाकिस्तान WNS नवाबशाह के लिए इस्तेमाल होता है। WNS शॉर्ट फॉर्म है नवाबशाह का। और रिसेप्शन का एड्रेस मेरा दिया हुआ है यहाँ का, ज़हीर अहमद कचहरी रोड, नवाबशाह सिंध, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नवाबशाह। और सेंडर जो है इसका 706 7th फ्लोर, रांगकुन बिल्डिंग, लुघान ईस्ट रोड, लंघवा स्ट्रीट, लंघवा, न्यू डिस्ट्रिक्ट शीजान, 5181 और 31 चाइना। ये इसका एड्रेस है जहाँ से ये आया है सेंडर। और ये मेरा एड्रेस है, ये इसका कोड वगैरह है, ये इसकी पैकिंग है। अब इसके अंदर है डिजिटल मल्टीमीटर, तो इंशाल्लाह इसको अनबॉक्सिंग भी करूँगा और आप तमाम दोस्तों से शेयर भी करूँगा कि ये किस तरह की प्रोडक्ट है और इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या फ़वाइद हैं इसके, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि हम इस प्रोडक्ट को जो है वो अनबॉक्स करेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे भी सही कि इसके साथ क्या क्या आइटम है। सबसे पहले इसके साथ ये पाउच है, पाउच बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह। और उसके साथ ये टेम्परेचर लीड है, अगर आप टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो ये लीड्स जो है पॉजिटिव पॉजिटिव वाली साइड पे और नेगेटिव नेगेटिव वाली साइड पे लगाकर इसके थ्रू हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। उसके बाद जो इसके साथ चीज़ें आई हैं वो ये इसकी टर्मिनल्स हैं, चेकिंग लीड्स जो होती हैं वो हैं। और इसके साथ जो है ये इसका यूज़र मैनुअल है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है, मतलब जो हम एनालॉग यूज़ करते हैं या आम जो मार्केट में डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं, जैसे UT वाले हो गए, UT 33A B + C, उनसे ये कदरे बेहतर है। छोटी साइज़ में दो जो हैं इसमें AA साइज़ बैटरी सेल्स लगते हैं जिन पे ये ऑपरेट करता है। अगर मैं आपको इसकी फ़ंक्शन बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसका ऑफ़ है, यहाँ पे ये इसका ऑटो मोड है। अब ऑटो मोड में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ऑटो मोड में ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कंटिन्यूटी को और रेजिस्टेंस को और वोल्टेज को। ये तीन चीज़ें जो हैं ये ऑटो रिकॉग्नाइज़ करेगा। मतलब जब ऑटो मोड पे होगा तो ये ऑटो रिकॉग्निशन फॉर वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये तीन चीज़ें जो है यहाँ ऑटो मोड पे ये रिकॉग्नाइज़ करेगा। ये जो ऑटो मोड है इसका, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके जो दूसरा फंक्शन है, इसमें AC DC वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल, टेम्परेचर, तीनों चीज़ें यहाँ पे, मतलब अगर आप मीटर यूज़ कर रहे हैं तो AC वोल्टेज के लिए और DC वोल्टेज के लिए, AC करंट और DC करंट के लिए आपको अलग से जो है वो इसका जो ये बटन है ये कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहीं पे ये सारी चीज़ें दिखाएगा, चाहे वो AC हो या DC हो, मतलब जो वोल्टेज होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये थर्ड नंबर पे जो है इसका, यहाँ पे ये टेम्परेचर शो करेगा। टेम्परेचर की लीड्स हम लगाएंगे, उसके थ्रू भी, इन टर्मिनल्स के थ्रू भी ये टेम्परेचर हमें शो कराएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें तीन फंक्शन हैं। एक डायोड मोड है इसका, और दूसरा है इसका कंटिन्यूटी मोड, और तीसरा है कैपेसिटेंस। मतलब जो फ़िल्टर होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस हमें ये दिखाएगा स्क्रीन पे कि आया ये कितनी % कैपेसिटेंस दे रहा है। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ से ये तीनों चीज़ें बारी बारी अलग सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये देखें, ये कंटिन्यूटी मोड आ गया इसका, या डायोड,
और ये देखें, ये आ गया इसका फ़िल्टर के लिए नैनोफेराड, और ये आ गया रेजिस्टेंस के लिए ओम्स या मेगा ओम्स। तो ये तीनों फंक्शन जो हैं ये इसमें हैं। अब यहाँ पे जो इसका ये फंक्शन है ये हमें दिखाता है कि ड्यूटी फ्री साइकिल, मतलब फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल जो होते हैं, हार्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो हार्ट्स ये हमें यहाँ शो करेगा इस फंक्शन के ऊपर। अब ये जो मेजरमेंट है इसकी नेक्स्ट वाली जो है इसको हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास जो है वो डीसी और एसी करंट के लिए, वो वोल्टेज के लिए था, लेकिन ये करंट की मेजरमेंट के लिए है। उसके लिए हमें ये वाला जो जैक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये निकाल के हमें 10 एम्पेयर वाले जैक में लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये वाला जो हमारा फंक्शन है एसी डीसी करंट के लिए है। ये एसी डीसी करंट ऑटो ये जो है रिकॉग्नाइज करके हमें बताएगा जो करंट का फ़्लो है या जो वो हैं अपना एम्पेयर हैं वो, लेकिन उसके लिए हमें ये टर्मिनल यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये बताएगा एम्पेयर, लेकिन उसके लिए भी हमें ये टर्मिनल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये टोटल प्रोडक्ट है, मैंने इसको चेक किया है ओम्स वगैरह, तो ये यकीनन बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। रेजिस्टेंस वगैरह जो होती है या जो डायोड्स होते हैं वो भी एक्यूरेट बता रहा है। कैपेसिटेंस में किसी हद तक इसमें जो है वो लचक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं बता रहा, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक आइडिया ज़रूर दे देता है कि ये कैपेसिटर जो है वो आपका दुरुस्त है नहीं है, कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, मतलब कुछ फिगर्स आगे पीछे करता है, लेकिन हमें एटलीस्ट आइडिया ज़रूर हो जाता है। तो यकीनन एक ये जो है ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितने भी मैकेनिक दोस्त हैं उन सब के पास जो हम यूज़ करते हैं मीटर, सिर्फ वो 2 ही चीज़ें दिखाता है या 3 चीज़ें हमें दिखाता है। जो भी डिजिटल वाले आए हैं वो भी 2-3 चीज़ें ही हमें सही तरह से दिखाते हैं। एक है वोल्टेज, दूसरा है कंटिन्यूटी, ट्रांजिस्टर या डायोड वगैरह। बहरहाल सिंपल में अगर उसको देखा जाए तो वो कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस या वोल्टेज, ये 3 चीज़ें जो है वो एनालॉग मल्टीमीटर हमें दिखाता है सही तरह से। और बाकी वो भी उसको हम 100% वो नहीं कर सकते जज प्रॉपरली, क्योंकि उस पर भी कुछ चीज़ें जो हैं रेजिस्टेंस के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर हैं एनालॉग मीटर और ट्रांजिस्टर के लिए, लेकिन प्रॉपरली 100% उसमें जैसे एक फ़िगर सी आ जाती है, वो फिगर नहीं होती, वो हमें गैस करना पड़ता है एनालॉग मल्टीमीटर की सुई को देखकर। जबकि इसमें ये फैसिलिटी है कि ये हमें एक्यूरेट नंबर यहाँ पे शो कर देता है कि जी ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये कितने ओम्स का है, कितने किलो ओम्स का है, कितने मेगा ओम्स का है, किस तरह से है। तो ये एक इसमें ये फ़ायदा। दूसरा इसमें ये फ़ायदा है कि ये वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट बता देता है, एनालॉग के मुकाबले में बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज बता देता है, और करंट भी बिल्कुल एक्यूरेट एसी या डीसी हो वो हमें बता देता है। तीसरा जो फ़ायदा जो कैपेसिटेंस हमारे एनालॉग मीटर में नहीं होती इसमें है, इसके ज़रिए हम किसी हद तक जो है वो कैपेसिटेंस उसकी मालूम कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रोडक्ट थी। आजकल दुनिया में बहुत तरक्की हो रही है और जितने भी मैकेनिक दोस्त हैं यकीनन उन सबको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने परचेज़ की, मुझे अच्छा लगा। कुछ बेहतर हमें आइडिया हो सकता है बोर्ड्स चेक करते हुए, मदर बोर्ड्स चेक करते हुए कि कौन सा जो हमारा जो पार्ट है वो डैमेज है, ख़राब है या जला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। आपका अपना भाई ज़हीर अहमद जमाली, नवाब शाह।